नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ बुलबुल भारद्वाज। आप देख रहे हैं आदि न्यूज। देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। तमाम सियासी पार्टियों इन दिनों आम चुनावों में अपना पूरा दमखम लगा रही है। वहीं इन चुनावों में शुरू से ही भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह चर्चाओं में बने हुए हैं। पहले उन्हें बीजेपी से टिकट मिला, फिर अगले ही दिन उन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। लेकिन उसके ही हफ्ते भर बाद पवन सिंह एक ऐलान करते हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। बंगाल से नहीं बल्कि अपने गृह राज्य बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से, वो भी निर्दलीय चुनावी मैदान में। लेकिन अब कहानी में एक और फिर नया मोड़ आया है। दरअसल काराकाट सीट से ही पवन सिंह की मां ने भी निर्दलीय पर्चा भरा है। आखिर क्या है इसके पीछे की पूरी राजनीति और क्या है काराकाट लोकसभा चुनाव में इस बार कुछ ऐसा होने जा रहा है जो आज तक ना हुआ हो, शुरू से बताएंगे आपको। सबसे पहले आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पवन सिंह, जिनका नाम बिहार का बच्चा बच्चा जानता है क्योंकि वो एक सुपरहिट भोजपुरी सुपरस्टार है, अब की बार काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव भी लड़ रहे हैं। उन्होंने 9 मई को नामांकन पत्र भी दाखिल कर दिया है। उन्होंने लोगों से ये अपील भी की कि वो उनके साथ आएं और नामांकन दर्ज की प्रक्रिया में उनके साथ शामिल हो। बता दें कि बीजेपी ने उन्हें सबसे पहले आसनसोल लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए पहली बार अपनी लिस्ट में टिकट दिया था। इसके बाद पवन सिंह ने पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा था कि टिकट देने के लिए वंदन अभिनंदन, लेकिन मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। बाद में पवन सिंह ने काराकाट से अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कर सभी को चौंका दिया था। फिर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया और काराकाट सीट पर नामांकन दर्ज किया। यहां उनका मुकाबला बिहार के दिग्गज नेता उपेंद्र कुशवाहा से है। लेकिन अब ये रोचक खबर सामने आ रही है कि काराकाट सीट पर उनकी मां ने भी पर्चा भर दिया है। लेकिन इसके बाद काराकाट सीट पर मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि प्रतिमा देवी का नामांकन करना पवन सिंह का बैकअप प्लान हो सकता है। अगर पवन सिंह का पर्चा खारिज होता है तो प्रतिमा देवी उपेंद्र कुशवाहा को टक्कर देने के लिए तैयार हैं। पवन सिंह की तरह प्रतिमा देवी ने निर्दलीय पर्चा भरा है। अब आपको हम ये भी बता दें कि उनके निर्दलीय चुनाव लड़ने पर पवन सिंह ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी थी और अब बीजेपी पवन सिंह के खिलाफ एक्शन भी ले सकती है। ये खबर बहुत सुर्खियों में है क्योंकि अब सवाल ये भी उठने लगे हैं कि पवन सिंह ने पार्टी से बिना इस्तीफा दिए नामांकन दर्ज आखिर कैसे कर लिया। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल करने के बाद से लगातार पवन सिंह पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। हालांकि अभी तक ना तो उन्होंने इस्तीफा दिया है और ना ही पार्टी ने सीधे तौर पर उनको बाहर निकाला है। पवन सिंह ने भी कई मौकों पर साफ साफ कह दिया है कि वे किसी भी हालत में पीछे नहीं हटने वाले। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के दौरान काराकाट में 1 जून को मतदान होगा। अब इसी बीच सोमवार को डेहरी में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे प्रेम कुमार ने कहा कि कई ऐसे लोग थे जिन्होंने पार्टी में रहते हुए खिलाफ चुनाव लड़ा और उस पर कार्रवाई जरूर होगी। जल्द ही पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है। उन्होंने दावा करते हुए ये भी कहा कि जनता और कार्यकर्ता हमारे उपेंद्र कुशवाहा के साथ हैं। एक अन्य सवाल के जवाब में प्रेम कुमार ने कहा कि निश्चित तौर पर पवन सिंह पर बीजेपी कार्रवाई करेगी। वे चंद्रवंशी परिवार की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। उपेंद्र कुशवाहा भी इस कार्यक्रम में उनके साथ मौजूद थे। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ आर्य न्यूज।